हाय एवरीवन। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि जनरल इंट्रोडक्शन देखा था कि हमारा जो भारत का भूगोल है उसका पहला क्लास हो गया था। उसके आगे आज हम देखेंगे कि अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। तो अक्षांशीय विस्तार में हम देखते हैं कि सबसे पहले अक्षांश क्या होते हैं। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार में हम देखेंगे कि अक्षांश क्या होते हैं। तो अक्षांश क्या होते हैं, अगर हम देखें भूपृष्ठ यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, उसके सरफेस भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी, ये क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। हालांकि हमको इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना कि अक्षांश क्या है। तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सतह पर, ठीक है, ये पृथ्वी की सरफेस है, पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी की सरफेस पर उसके केंद्र से और किसी भी, अगर हम देखें उत्तर दिशा ऊपर, ठीक है, और ये क्या दक्षिण, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में अगर देखें तो कोई भी बिंदु है वहां तक की जो कोणीय दूरी होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, अक्षांश कहते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश। हालांकि अक्षांश से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखना अक्षांश क्या होता है। हमको मतलब है किससे, अक्षांश रेखाओं से, ठीक है, और देशांतर रेखाएं। तो देखो अक्षांश रेखाएं क्या होते हैं, ये पूछ लिया जाता है। अक्षांश रेखाएं तो जो इस तरीके से जो क्षैतिज रेखाएं खींची जाती है ना, पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक, कैसी रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं। ठीक है, आपने देखा होगा ग्लोब में इस तरीके से क्षैतिज मैप में क्षैतिज रेखाएं होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। और ये कहाँ, अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। यानी कि पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी, और अब बात करें इधर पूरब, इधर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई। ठीक है, अब ये देखिए बीच की जो लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर मतलब क्या होता है, भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री। ठीक है, अक्षांश क्या कहलाता है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, इक्वेटर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, अगर बात करें तो 0 डिग्री जो अक्षांश है, ठीक है, इसके समांतर खींची गई। ठीक है, किस दिशा में, पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समांतर, विषुवत रेखा को ही क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर या 0 डिग्री। ठीक है, तो इसके समांतर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और इनको हम किस में दर्शाते हैं, अगर देखें तो अंश, मिनट और सेकंड में दर्शाते हैं। ठीक है, किसमें, अंश, मिनट, सेकंड में दर्शाते हैं। वही देशांतर रेखाएं क्या होती है, देशांतर, और याद रखना भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची जाती है जिनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ये एक दूसरे को काटती नहीं है। देखो समांतर होती है ना, तो ये काटती नहीं है, याद रखना कैसी होती है, समांतर होती है और ये एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि अगर बात करें जो पृथ्वी है, ठीक है, इस पर हम कितनी अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं। तो अगर बात करें हम ग्लोब की, ठीक है, किसकी बात करें, अगर हम ग्लोब की बात करें, ठीक है, तो अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पर और मैप पर, ठीक है, ये रेखाएं जो है आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। अगर हम किसकी बात करें, ग्लोब की, ठीक है, किसकी बात करें, ग्लोब की, ग्लोब होता है ना, घूमता है ग्लोब, ठीक है, और मैप की, अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पर कितनी होती है, ये देखो ये 0 डिग्री, एक रेखा ये हो गई 0 डिग्री वाली, ऊपर की साइड होंगी 89, कितनी होती है 89, और नीचे की साइड होती है 89, तो टोटल कितना हो गया 89, 89 और 1 काउंट करो कितना होता है 179, कितना होता है 179। तो ग्लोब पर अगर देखें अक्षांश रेखाएं टोटल कितनी होती है 179। वहीं अगर हम मैप लें, मैप कैसा होता है, ऐसा सीधा खुला होता है ना, ठीक है, तो मैप पर इनकी संख्या कितनी होती है, तो देखो ग्लोब में जो ऊपर वाला नीचे वाला नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मैप में वो भी होगा। तो मैप में इनकी संख्या कितनी होती है, एक तो 0 डिग्री वाला एंड ऊपर की साइड 90 एंड नीचे की साइड 90, ठीक है, एंड तो कितना हो गया 181, कितना हो गया 181। तो अगर हम क्या लें, ग्लोब लें तो इनकी संख्या 179 होती है, और मैप पर अगर इनको काउंट करें तो मैप पर कितनी होती है, नक्शे पर 181 होती है, क्योंकि मैप ऐसा खुला होता है तो ऊपर नीचे का भी हो गया और बीच का क्या इक्वेटर हो गया, तो एक ये इधर से इधर 90, इधर से इधर 90 और एक ये, तो कितना हो गया 181। लेकिन जो मैप ग्लोब होता है तो वो ऐसा राउंड होता है, उसमें 89 होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसका वो कहाँ गया क्लीन करने वाला। ठीक, इसके बाद देखो अक्षांश रेखाएं हमने देख ली, अब हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। कौन सी, देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं क्या होता है, अगर हम बात करें तो देशांतर रेखाएं जो होती है वो समांतर नहीं होती। कैसी नहीं होती, समांतर नहीं होती। ये क्या है, ये जो है विषुवत रेखा है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ये समांतर है, काट नहीं रही है। वहीं अगर बात करें
देशांतर रेखाएं। तो देखा, देशांतर रेखाएं जो होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती है, लेकिन ये समांतर नहीं होती है। बीच में इनके जो गैप होता है, स्थान ज्यादा होता है, किनारे की साइड जो है वह पतली, इनका जो स्थान है वो कम होता चला जाता है। देखो इधर जो है वो कम है और बीच में ज्यादा है, यानी बीच में अगर देखें इनके बीच दूरी ज्यादा होती है दो रेखाओं, देशांतर रेखाओं के बीच, और किनारे पर कम होती है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है। ठीक है, तो क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। ठीक है, क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और ये कैसी होती है, ये समांतर नहीं होती, समांतर नहीं होती। देखो ये पैरेलल नहीं है ना, जबकि ये पैरेलल है। ठीक है, ये समांतर नहीं होती। अगर हम बात करें, ये आपको जो 0 डिग्री विषुवत रेखा थी ना, इसको हम क्या बोल रहे थे, इसको हम विषुवत रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर को विषुवत रेखा बोल रहे थे। ठीक है, अब इधर देखो, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जो बीच की एक रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर या प्रधान याम्योत्तर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर या प्रधान याम्योत्तर रेखा। इसका नाम क्या है, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो ग्रीनविच या 0 डिग्री या प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व की ओर जो होती है रेखाएं वो क्या कहलाती है, पूर्वी भाग की ओर पूर्वी देशांतर रेखा, और पश्चिम की ओर जो होती है उनको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है, अब इनकी अगर संख्या की बात करें, ठीक है, कि इनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है, तो इनको संख्या भी हमको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो पहले तो ये याद रखो कि जो देशांतर रेखा है ना, इनके बीच की दूरी कितनी होती है। तो जो अगर बात करें इनके बीच की जो दूरी है, मैंने बताया कि इधर क्या है, कम होती जाती है, मतलब किनारे पर कम और बीच में बढ़ती जाती है। ठीक है, वहीं पर अगर इधर की बात करें हम विषुवत रेखा, ठीक है, तो विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है, मतलब देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी ये इस तरीके से स्थित होती है पृथ्वी पर। ये हमारी विषुवत रेखा हो गई और ये क्या होगी, हमारी देशांतर रेखा हो गई। तो इनके बीच की दूरी अगर बात करें तो कितनी होती है, 111.3। कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर होती है। याद रखना, ये पूछने आता है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है। अगर बात करें अक्षांश रेखाएं, तो समांतर अक्षांश रेखाएं है ना, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111.3। और इनके बीच की दूरी तो कम ज्यादा होती रहती है। ठीक है, इधर क्या है कम, इधर क्या है ज्यादा, तो आपको इतना याद नहीं रखना, ये याद रखना है दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.3 होती है। कितनी होती है, 111.3। दो अक्षांश इनके बीच की दूरी है एक जैसी है, 111.3 किलोमीटर होती है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया था पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। पृथ्वी की त्रिज्या मतलब केंद्र से बाहर तक की दूरी, तो कितनी होती है, 6000। ठीक है, 6371। कितनी होती है, 6371, 6371 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है। तो ये क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, उनकी स्थिति है। ठीक है, तो याद रखना ये क्या है, अक्षांश देशांतर रेखा। और जो ग्रीनविच रेखा होती है ना, ग्रीनविच रेखा, इसको याद रखना, इसका एक और नाम क्या है, प्रधान याम्योत्तर रेखा। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा बोलते हैं। और ये रेखा जो है पता कहाँ से निकलती है, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच। कहाँ पर, लंदन, ब्रिटेन में है ना लंदन, तो वहाँ पर एक जगह है ग्रीनविच। ठीक है, तो उस शहर से गुजरती है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लंदन में जगह है ग्रीनविच, वहाँ से गुजरती है शहर से, इसलिए प्रधान याम्योत्तर रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये समांतर नहीं होती है, याद रखना, बीच की दूरी ज्यादा और किनारे पर इनकी दूरी कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में कर्क और मकर रेखा की स्थिति। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा की क्या स्थिति है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम भारत में कर्क और मकर रेखा की स्थिति।